इसको आप देख लें कि फ्रंट पेज कैसे तैयार किया जाता है या फ्रंट पेज कैसे होता है, या आपके दिमाग में वो थॉट हो कि उस तरीके से आप उसको डिजाइन करें। या दूसरा तरीका जो सबसे यूनिक मैं बताने वाला हूं, ये आप अगर मान लीजिए आपके पास कोई थॉट नहीं है और आपके दिमाग में भी नहीं आ रहा कि फ्रंट पेज कैसे तैयार हो, तो आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन करें। अब यहां पर ब्राउजर ओपन करने के बाद का स्टेप आप देखिएगा किस तरीके से किया जाता है। अब जैसे ही आपका ये ब्राउजर ओपन हो जाता है तो आपको ब्राउजर पर सर्च करना है। सबसे पहले तो हम ब्राउजर पे सर्च करेंगे, चाहे आप गूगल या कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लें और यहां पर आप टाइप करें प्रोजेक्ट फ्रंट पेज। यहां पर टाइप करेंगे प्रोजेक्ट फ्रंट पेज। अब उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग तरह की प्रोजेक्ट फ्रंट पेज डिजाइन्स मिल जाएंगी, देख सकते हैं। अगर ये डिजाइन्स आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप इमेज पर चले जाएं, यहां पर भी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट के फ्रंट पेजेस देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिए, इसमें से कोई भी आपको पसंद हो तो आप वैसा प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज तैयार करें। लेकिन ये हमको नहीं पसंद, हम यहां पे डाल देते हैं फॉर स्कूल या फॉर कॉलेज। तो आप देखिए यहां पर आपको बहुत सारी फ्रंट पेज मिल जाएंगे, बहुत सारी डिजाइन्स मिल जाएंगी। आप कोई भी एक डिजाइन ले सकते हैं। यहां पर देख ले बहुत सारे फ्रंट पेजेस हैं, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि ये फ्रंट पेजेस हैं और इनको आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अब चलिए अब हम अपनी मर्जी से फ्रंट पेज तैयार करते हैं, क्योंकि किसी और का नहीं देखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप फ्रंट पेज डिजाइन कैसे देखेंगे, तो वो सारी चीजें आपको यहां पे समझ में आ गई। अब हम यहां पे बात करेंगे फ्रंट पेज को तैयार कैसे किया जाए। तो अब हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, फ्रंट पेज तैयार करने के लिए सबसे पहला काम तो इस पेज में हम बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग डिजाइन टैब पर चलते हैं। यहां पर हमें मिल जाएगा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर, अब पेज बॉर्डर में हम नीचे चले आए आर्ट एरिया पर। आज सब कुशल मंगल है और आप लोगों के प्यार का ही नतीजा है कि आज हम कुशल मंगल से आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रंट पेज बॉर्डर देख लें, कैसा बॉर्डर आप चाहते हैं। तो एक कोई अच्छा सा कोई डिजाइन वाला बॉर्डर आप ले लीजिए जो आपको पसंद आ जाए। यहाँ पर आप देख लीजिए कोई भी एक बॉर्डर जो आपको समझ में आए वो बॉर्डर लीजिएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आप ऐसा बॉर्डर लीजिए जो मैं यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। आपको जो बॉर्डर डिजाइन ईजी लगे या बॉर्डर डिजाइन अच्छी लगे वही बॉर्डर डिजाइन आप लीजिएगा। तो मैं ले लेता हूँ ये बॉर्डर डिजाइन और कर देता हूँ ओके। तो आप देख लीजिए बॉर्डर हमारे सामने बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें पेज की सेटिंग करनी है। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि आप जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट आप लैंडस्केप में तैयार किए हैं या पोर्ट्रेट में। मतलब अभी समझाता हूं आपको। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट को इस एंगल पे, जैसे ये लैंडस्केप है तो लैंडस्केप में हमने सेट कर रखा होता है, या कभी कभी हमारा प्रोजेक्ट पोर्ट्रेट में होता है। तो वो आपको डिसाइड करना है आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट किस शेप में इसको देखना चाहते हैं। तो हम पोर्ट्रेट ही करेंगे। अब उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम का मतलब जो संस्था का नाम होता है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। तो अब ये नाम के लिए हम लोग आएंगे इंसर्ट में वर्ड आर्ट पर, और वर्ड आर्ट में हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपको बहुत सारे वर्ड आर्ट मिल जाएंगे। कोई भी एक स्टाइलिश और डिजाइन वाला वर्ड आर्ट ले लीजिएगा जो भी इसमें से आपको पसंद आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आर्ट के अलग अलग शेप दिए हुए हैं। इसमें से आपको जो शेप पसंद है वो शेप आप ले लीजिएगा। तो हमने ऐसे नॉर्मल एक शेप ले लिया है। अब फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए प्रोजेक्ट आपका है
प्रोजेक्ट आप बना के देने वाले हैं। अब ये हो गया संस्था का नाम जिसके लिए प्रोजेक्ट तैयार होना है। अब फिर उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमें रोटेट कर लेना। रोटेट का मतलब ऐसे सीधा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको रोटेट करने के लिए आपको फॉर्मेट टैब पे आना है। फॉर्मेट टैब में आने के बाद नहीं पोस्टर, ये पोस्टर नहीं है, ये है पेज का। जो भी आप प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उस प्रोजेक्ट का जो फ्रंट पेज होता है वो फ्रंट पेज कैसे बनता है, ताकि आप कोई भी प्रोजेक्ट, किसी भी संस्था के लिए आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो तो वहाँ पे आप प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज कैसे तैयार करें वो हम जान रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी डिज़ाइन को हम आर्कअप कर देते हैं। आर्कअप करने से ये कुछ इस स्टाइल में डिस्प्ले होगा और इसकी साइज़ को हम थोड़ा बड़ा करेंगे तो इसको हम थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं और ऊपर की साइड भी हम थोड़ा सा इसको उठा देते हैं। इसको हम यहाँ तक एडजस्ट करते हैं और फिर उसके बाद इसके फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे जिससे ये दिखने में भी अच्छा लगने लगे। तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। तो संस्था का नाम हो गया यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे संस्था का जो लोगो हो वो लोगो आप यहाँ पे ऐड करें। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा लोगो भी बना देते हैं। मान लीजिए संस्था का कोई लोगो है तो वो आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगो अपनी मर्जी का ही बना देते हैं। तो चलिए हम इंसर्ट में चलते हैं और इंसर्ट में चलने के बाद फिर हम यहाँ से एक शेप तैयार करेंगे। इंसर्ट में चलेंगे और यहाँ से शेप में चलेंगे और शेप में चल के यहाँ से हम एक ओवल शेप लेंगे और यहाँ पर हम ओवल को तैयार कर देंगे। अब ये तैयार हो गया। अब ये हम क्या बनाने वाले हैं, लोगो। तो इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद एक हम कंप्यूटर की फ़ोटो लेते हैं। तो कंप्यूटर की फ़ोटो आप ब्राउज़र से ले लीजिएगा ताकि आसानी से आपको मिल जाए, या आपने कोई डाउनलोड कर रखा है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो कंप्यूटर इमेज हमने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे हमको बहुत सारे कंप्यूटर के इमेज मिल जाएंगे। एक सिंपल कंप्यूटर इमेज हम कोई भी ले लेंगे जो भी हमको समझ में आता है। अब इस इमेज को हम क्या करने वाले हैं, इसमें से जो इमेज हमको पसंद आ रहा है उस इमेज पे हमने क्लिक किया। इमेज पे क्लिक करने के बाद हम इमेज को सेव कर लेंगे, सेव एज इमेज। और फिर उसके बाद इस इमेज को सेव करके हम रख लेंगे अपने कंप्यूटर में किसी भी जगह पे। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर आते हैं इस पे और फिर फॉर्मेट में आके सेव फिल में आके यहाँ पे हम पिक्चर को लेंगे और फिर उसके बाद वर्क ऑफलाइन कर लेंगे। वर्क ऑफलाइन से क्या होगा कि ये ऑफलाइन मोड में जो आपने पिक्चर रखी है, हमने पिक्चर जो अभी डाउनलोड की है वो ऑफलाइन मोड पे ही हमको मिलेगी। तो वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करके हम पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने जैसे वर्क ऑफलाइन पे क्लिक किया तो अब हमारे सामने इंसर्ट पिक्चर का बॉक्स आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करें। कभी कभी क्या होता है, सिस्टम की स्पीड या नेट की स्पीड की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे इमेज सेव की थी आर नाम की। अब इस इमेज को इंसर्ट कर लेंगे। अब ये आ जाएगा आपके इस लोगो के अंदर और फिर उसके बाद ये लोगो हमारा बन गया। इसके बॉर्डर लाइन को हम ब्लैक कर देते हैं और बॉर्डर लाइन को हम थोड़ा मोटा कर लेंगे। और फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे नाम देने वाले हैं। तो नाम कैसे देंगे, चाहे आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लीजिए या आप वर्ड आर्ट ले लीजिए, वो आपकी मर्जी। यहाँ पे हम नाम देंगे KCI। तो इसके फॉन्ट को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और फिर टेक्स्ट बॉक्स को भी हम बड़ा करके इधर एडजस्ट कर लेंगे। और सेव फिल में आके हम करेंगे नो फिल और सेव आउटलाइन में आके हम करेंगे नो आउटलाइन। और फिर इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते, या
इस कंप्यूटर की स्क्रीन में एडजस्ट कर देते हैं। तो वो आप कहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जहाँ पे इसको दिखाना चाहते हैं, जिस तरह से दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसको हमने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद इसके कलर को हमने चेंज कर दिया। कलर देखते हैं कौन सा समझ में आता है, रेड समझ में आ रहा है। तो हमने ये लोगो तैयार कर लिया। अब ये हो गया लोगो। लोगो के बाद अगला क्या आता है? लोगो के बाद आता है नाम और बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे हम एक बार इंड की को प्रेस करेंगे। इंड की को क्यों प्रेस करेंगे, अगर कोई जानना चाहता है तो कमेंट करके पूछ ले, या अगर किसी को पता है कि मैंने इंड की क्यों प्रेस की तो कमेंट करके बताएं। अब फिर हम यहाँ पे इसको पेज के बीचों बीच लाते हैं। पेज के बीचों बीच लाने के लिए हम यहाँ पे इसको सेंटर करते हैं। सेंटर का शॉर्ट की अगर किसी को पता है कि बिना यहाँ पे माउस क्लिक किए मैं डायरेक्ट कैसे यहाँ पे बीचों बीच आ जाऊंगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सेंटर पे ला लें और यहाँ पे हम लिखते हैं सेशन। तो सेशन कौन सा है, मान लीजिए 2025-26 है, 2025-2026। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दीजिए, सब्जेक्ट कंप्यूटर। फिर उसके बाद कौन से कोर्स का प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं ये भी हमको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे आप कोर्स भी लिख सकते हैं या आगे भी आप कोर्स लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जहां ऐड करना चाहें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या होगा कि एक कतार में होगा और यहाँ से एक रो में होने की वजह से ये थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोर्स। अब आपका जो भी कोर्स है वो कोर्स आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इतना करने के बाद फिर हम इसके फॉन्ट साइज को बड़ा करेंगे। अब ध्यान दें, यहाँ माउस नहीं क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप शिफ्ट और एरो का यूज करेंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि शिफ्ट और एरो क्यों यूज किया गया, माउस से हमने इसको सेलेक्ट क्यों नहीं किया। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ माउस क्लिक करेंगे तो आप देख लीजिए कि ये जो आपने ऊपर नाम लिख रखा है, इसकी जो साइज है मैंने नीचे तक ड्रैग करके यहाँ तक की है। तो अब यहाँ तक अगर आप टच करते हैं तो आपका माउस जो है क्या कर, माउस से टच करते हैं तो ये टेक्स्ट को डिस्टर्ब कर देगा। तो यहाँ पे ऐसे काम के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट और एरो राइट की या शिफ्ट और एरो की का कोई भी की प्रेस कर लीजिएगा एरो, तो ये सिलेक्शन चालू हो जाएगा। अब हम इसके फॉन्ट को बड़ा करेंगे। तो होम टैब में चल के यहाँ से हम फॉन्ट को इंक्रीज करते हैं। फॉन्ट को इंक्रीज करने के बाद फॉन्ट आप जितना बड़ा करना चाहे कर लीजिएगा। इसको बोल्ड कर देते हैं और फिर टेक्स्ट के कलर को आप जो कलर देना चाहे, जैसे हम रेड दे देते हैं। और फिर नीचे की तरफ आके हम नीचे की तरफ आते हैं और इंटर की को प्रेस करते हैं। अब फिर हम इंसर्ट टैब में चलेंगे। इंसर्ट टैब में चल के यहां पर हम तैयार करेंगे एक शेप, और शेप को हम इस तरह से ड्रा कर देंगे। तो शेप को हमने यहां पे ड्रा कर दिया। अब एक बात का आपको ध्यान देना है कि ये जो शेप है इसमें कलर नहीं होना है, तो इसको हम नो फिल कर देते हैं। नो फिल कहां से होगा, फॉर्मेट टैब में चल के नो फिल, और इसके आउटलाइन को हम ब्लैक कलर में करेंगे और आउटलाइन को हम थोड़ा मोटा कर देंगे। मोटा क्यों करेंगे, ताकि हमको आउटलाइन परफेक्ट समझ में आए। हाँ, इंड की क्यों प्रेस किए थे, बहुत बढ़िया आपने पूछा अंकित जी। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कभी भी हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने कोई ऐसे पिक्चर ला ली और पिक्चर लाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप ऊपर ऐसे क्लिक है, अब आप इंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और आपको ये कंटेंट तो नीचे लाना नहीं है, आपको क्या नीचे लाना है, आपका कर्सर। ये जो इंसर्शन पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम को बड़ा करूं तो आप देखें यहाँ ये जो इंसर्शन पॉइंट जो ब्लिंक कर रहा है, इस इंसर्शन पॉइंट को नीचे लाने के लिए आप इंटर की को अब ऐसे डायरेक्ट मत दबाइएगा। एक बार पहले इंटर की इंड की दबाइएगा। इंड की दबाने से क्या होगा कि आपको ये आपने ये जो डिजाइन बना रखी है, ये सारी डिजाइन के बाद में आपका कर्सर पहुंच जाएगा। अब जैसे ही आप इंटर दबाएंगे, मैंने यहां से देखिए इंड की को दबा दिया, अब देन मैं इंटर दबा रहा हूं तो कर्सर देखिए नीचे आ रहा है, कर्सर नीचे आ रहा है, हमारा कंटेंट नीचे नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है। तो इसी तरीके से आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स आप क्लियर कर लीजिएगा।
क्योंकि हो सकता है कि डाउट्स आप यहाँ ना पूछें तो आप कंफ्यूज घूमेंगे और चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने एक बॉक्स तो बना दिया, लेकिन इस बॉक्स के शेप को थोड़ा सा चेंज करेंगे। शेप को चेंज करने के लिए हम फॉर्मेट बटन पे चलेंगे, फॉर्मेट टैब पे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा शेप। शेप में चलेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट शेप के अंदर चेंज शेप, और चेंज शेप में यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल शेप मिल जाएगा। अब इस रेक्टेंगल को हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ज़्यादा रोटेट नहीं करेंगे। आप देखेंगे तो रेक्टेंगल के किनारे जो है चारों तरफ गोल हो गए हैं। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना है। तो ड्रा टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज करके यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करेंगे। अब टेक्स्ट बॉक्स मैंने क्यों ड्रा किया, क्या मैं कर्सर से नहीं लिख सकता था? तो मैं आपको बता दूं, कर्सर से आप लिख सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने उस समय होती जब हमें अपने टेक्स्ट को एक लाइन से या किसी विशेष जगह से एडजस्ट करना होता, तो नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है हमने क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया है। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे हम देने वाले हैं नेम। हमने यहां पे लिखा नेम। अब नेम लिखने के बाद फिर आगे आके हमने थोड़ी दूर पे देखिए, अब जैसे आप ये चाहते हैं कि इसको कोई एक ही स्टूडेंट यूज करे, तो आप उस स्टूडेंट का नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए अंकित यादव मैंने लिख दिया, अंकित यादव। अब उसके बाद ये नाम लिख उठा। फिर उसके बाद यहाँ पे सामने अभी नाम छोटा है तो आगे हम बढ़ जाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आप बड़ा करेंगे तो ये दो दो के क्रम में बड़ा होगा। और फिर इंटर की को दबाएंगे। फिर यहाँ पे लिख लेंगे फादर्स नेम। अब जो भी इनके पिता का नाम हो वो नाम आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मुझे आइडिया तो है नहीं, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ABC, कोई भी नाम, जो भी नाम हो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। फिर इंटर की को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे क्लास लिखते हैं, क्लास, या क्लास ना लिख के हम लिख दे, यहाँ पे मान लीजिए बनाने के लिए आ गया। अब जैसे किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्लास तो होता नहीं है, वहाँ पे टाइमिंग होती है कि बैच होता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बैच। तो अब आपका बैच कौन सा था, तो आपके यहाँ जो बैच बटा हुआ है वो बटा हुआ है टाइम वाइज। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने किया मॉर्निंग 11 AM। तो ये जो बैच थी वो मॉर्निंग 11 AM की बैच थी, तो आपने ये ऐड कर लिया। फिर उसके बाद अब बाकी चीजें और क्या ऐड करनी है, मान लीजिए यहाँ पे आपको ऐड करना, ये क्लास हो गया। अब कोर्स, वैसे कोर्स तो हमने ऊपर दे रखा है, तो अच्छा अब यहाँ पे आप दे सकते हैं कंप्यूटर, तो हमने सब्जेक्ट दे रखा था, लेकिन किस टॉपिक का, कंप्यूटर में किस टॉपिक का है, टॉपिक। तो यहाँ पे आप टॉपिक लिख देते हैं। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टॉपिक वर्ड है। तो अब इस तरीके से आपने इतना बना लिया। अब अगर रूल नंबर भी ऐड करना है तो रूल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, रूल नंबर। अब जो भी है, मान लीजिए हमने यहाँ पे रूल नंबर 12 डाल दिया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और होम टैब में आके इसके फॉन्ट को थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं क्या स्पेस बढ़ जाएगा क्या। 1.15 कर देते हैं, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपका ये टेक्स्ट यहाँ पे सही ढंग से दिखेगा। अब फिर उसके बाद आपको चलना है फॉर्मेट टैब में, सेव फिल में कर देना है नो फिल, और सेव आउटलाइन पे कर देना है नो आउटलाइन। और नाम यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे लीजिएगा या चीज़ों को ऐड कर लीजिएगा। अब फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के लिए अब देखिए आप इंटर की मत दबाइएगा, अभी आपने बाहर क्लिक किया है, अब एक बार इंड की को दबाइए और फिर आप इंटर की को दबाइए। अब आ जाइए आप लेफ्ट में। लेफ्ट में आने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा किया और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास टीचर। अब जो भी क्लास टीचर हैं एक बार इंटर कर, अब जैसे इंटर करने के बाद ये दूसरे पेज में चला गया।
इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो चलिए वो भी हम देख लेंगे कैसे एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन पहले हम क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। तो चलिए हमने अपना ही नाम लिख दिया। फिर उसके बाद ये जहां पे क्लास टीचर लिखा है, फिर उसके बाद यहां पे आके इस साइड हमको क्या लिखना है, डायरेक्टर। अब यहां पे डायरेक्टर का सिग्नेचर, फिर टैब टैब टैब। अब यहां पे जो भी आपकी डायरेक्टर हैं वो आप लिख दीजिए। तो ये एडजस्ट हो गया। अब इनको हम कैसे एडजस्ट करें कि ये एक पेज में आ जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि अभी आपके पास जगह है, तो एक बार आप डिलीट की को प्रेस करिए तो आप देखिए ये एडजस्ट हो गया। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऐसे इन 3 लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे। 3 लाइन को हमने सेलेक्ट किया और 3 लाइन कौन कौन सी हुई, एक तो ये पहली वाली जहां पे इंटर दबाया था, दूसरा ये, तीसरा जहां पे नाम लिखा है। तीनों को सेलेक्ट किया और लाइन स्पेसिंग को 1.0 किया, फिर रिमूव स्पेसिंग कर दिया। अब जैसे ही रिमूव स्पेसिंग करेंगे तो जो स्पेस थे इनमें वो हट जाएंगे, एक। और दूसरा यहां से नीचे की तरफ थोड़ा सा स्पेस को और बढ़ा देंगे। ये हमने कहां से किया है, रूलर से। रूलर से हमने इस स्पेस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब ये जो डायरेक्टर का नाम है इसको हम थोड़ा और इधर लाके एडजस्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेहतर तरीके से डिजाइन कर दिया है। और इसके जूम को मैं कम करके आपको ये पूरा प्रोजेक्ट एक साथ दिखाना चाहूंगा कि आपका ये प्रोजेक्ट किस तरह से आपको दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना पूरा प्रोजेक्ट। इसका आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फाइल में चलना है, प्रिंट पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि आपका ये जो प्रोजेक्ट आपने डिजाइन किया वो प्रोजेक्ट पेज में किस तरह से छप रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट पेज में कुछ इस तरह से छप रहा है और ऐसे ही छपेगा। तो एक बेहतर तरीके से आप प्रोजेक्ट बनाना सीख चुके हैं। आप प्रोजेक्ट को बनाने के बाद कभी कभी हमको ये जरूरत पड़ती है कि इस प्रोजेक्ट का हम पीडीएफ बना लें। तो पीडीएफ कैसे करें, फाइल पे चलें, सेव एज या सेव ऑप्शन पर क्लिक करें और ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर हम कहाँ सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं कि प्रोजेक्ट नाम दे दिया। और यहाँ से हम जहाँ पे सेव एज टाइप लिखा है यहाँ पे हम पीडीएफ करके सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो पीडीएफ में बनकर तैयार हो जाएगा और आपके सामने ये डिस्प्ले भी होने लगेगा। अब आप इसको पेन ड्राइव में, मोबाइल फोन में, कहीं भी लेके आप इसको जा सकते हैं और किसी भी दुकान पे आप प्रिंट करा सकते हैं और इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट पूरा तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हमारा प्रोजेक्ट का सेशन था। अभी मैं सोच ये रहा हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट पर अगर क्यूआर कोड ऐड हो जाए, क्यूआर कोड, तो कितना अच्छा हो कि कोई भी क्यूआर स्कैन करे तो सारा का सारा डिटेल, जैसे इंस्टीट्यूट का नाम, सेशन का नाम, कोर्स का नाम और टॉपिक का नाम, आपका नाम, रोल नंबर, ये सारी चीजें वहां पर शो होने लगे। कितने लोग जाना ये सीखना चाहते हैं, आप सभी लोग कमेंट करें। अगर कमेंट 4 लोगों से ज्यादा लोगों ने किया, 4 लोगों ने कमेंट किया कि हाँ मैं क्यूआर कोड जनरेट करना सीखना चाहता हूं, तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्यूआर कोड आप जनरेट करें कि कोई भी स्कैन करें और आपका सारा डिटेल, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा डिटेल आ जाए। तो यहां पे हमने प्रोजेक्ट बनाना तो सीख लिया। अब हम कमेंट का इंतजार करेंगे। 4 लोगों का कमेंट आना चाहिए, मिनिमम 4 लोग जो ये कहें कि हाँ मुझे क्यूआर कोड जनरेट करना सीखना है। मैं प्रोजेक्ट को यहीं पर सेव करके आगे बढ़ता हूं और टॉपिक पर बात करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आपको सिखा रहे हैं टेबल में किस तरीके से हम काम करें। तो इसको हमने ऐसे ही प्रोजेक्ट करके सेव कर लिया और जब आप कहेंगे तभी मैं 4 लोगों का कमेंट आएगा, उसके बाद ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। और ये कमेंट अगर आज लाइव पर नहीं हो पाता है तो आप वैसे भी नॉर्मल कमेंट, अगर आप जब भी हमारा वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को आप कभी भी देख रहे हो, अगर कमेंट 4 लोगों से ज्यादा हुआ तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से क्यूआर कोड जनरेट किया जाए। इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में, किसी ना किसी वीडियो में मैं आपको क्यूआर कोड जनरेट करना सिखा दूंगा। लेकिन अगर जैसे अंकित यादव जी कह रहे हैं हाँ क्यूआर कोड जनरेट करना सीखना है,
तो अंकित यादव जी 1 हो गए। देखते हैं और कौन कमेंट करता है। अगर 4 लोगों से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया तो मैं यहाँ पे QR कोड जनरेट करना सिखाऊंगा। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। अंकित यादव जी मैं आपको 100% QR कोड जनरेट करना सिखाऊंगा। तो ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे, आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहे। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेबल से रिलेटेड। जैसे हम इंसर्ट टैब में चलते हैं और टेबल पर चलते हैं। यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए कि हम कोई भी ऐसे एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया नेम। सबसे पहले कोई एंट्री आप छोटी सी कर रहे हैं तो सीरियल नंबर लिख दिया, फिर आपने लिख दिया नेम, फिर आपने लिख दिया फादर नेम, फिर आपने लिख दिया मदर नेम, फिर आपने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ, फिर आपने लिख दिया एजुकेशन, फिर आपने लिख दिया मोबाइल नंबर। और अभी आपको याद आ रहा है कि राइट साइड में आपको एक कॉलम और चाहिए, जो किस चीज के लिए चाहिए, जो हमें चाहिए कि हम यहाँ पर मोबाइल नंबर के बाद एड्रेस ऐड कर पाए। तो एड्रेस के लिए तो हमने कॉलम लिया नहीं, तो क्या करें जिससे एक कॉलम और ऐड हो जाए। तो एक कॉलम ऐड करने के लिए लेआउट टैब में चलेंगे और लेआउट टैब में चलने के बाद हम यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एक कॉलम ऐड हो जाएगा। और अगर आप लेफ्ट साइड कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ्ट कर देंगे तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा लेफ्ट साइड। लेकिन अचानक हमको याद आया कि ये क्या बना रहे हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड। तो ऊपरी हिस्से पर हमें लिखना है रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट लिखने से हमारा बेनिफिट क्या है, तो हमें पता चल जाए कि रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट लिखा गया है, ये क्या हम भरने वाले हैं। तो अब हम उसके लिए क्या करें, इंसर्ट एबव ऑप्शन है, इंसर्ट एबव करेंगे तो यहां पर देखें तो आ जाता है ऑप्शन, एक कॉलम एक रो और बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप ऊपरी हिस्से पर अगर आप रो लाना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट एबव का यूज करना होगा। अगर आप रो को निचले हिस्से पर लाना चाहते हैं तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो रो निचले हिस्से पर आ जाएगा। अब फिर हम यहां पे बात करेंगे कि जैसे हम यहां ऐड करने वाले हैं रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, अब यहां पे हमारे सामने एक दिक्कत ये हो रही है कि ये जो रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट है यहां बीच में लिखना है और ये जो बीच के सारे सेल्स हैं इन सभी सेल्स को हटाना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहां पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल। आप मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा मैटर बीचों बीच आ जाएगा। इसको आप सेंटर कर लीजिएगा, ये बीचों बीच आ जाएगा और जितने भी सेल्स थे वो सारे सेल हट चुके हैं। तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं सभी सेल को एक। अब आप इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लीजिए। अब फिर अगला हम यहाँ पे टैब की को प्रेस करते हैं और इस तरह से एक नया टैब और नया रो इंसर्ट कर सकते हैं निचले हिस्से पर। तो अंकित जी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि QR कोड कैसे जनरेट किया जाए। चूंकि 4 लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है 4 लोग नहीं सीखना चाहते, लेकिन आप ही के कारण कम से कम 4 लोगों को तो आइडिया हो जाएगा, 4 लोगों को नॉलेज हो जाएगा कि QR कोड कैसे जनरेट किया जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रो की ऊंचाई को कैसे बढ़ाएं। जैसे ये रो है, अब इस रो को थोड़ा सा और बड़ा करना है तो इसके लिए हम ऐसे नीचे ड्रैग कर देंगे और इस तरह से हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रो की ऊंचाई बढ़ जा रही है। रो की ऊंचाई बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, रो लाइन पर आना है और ऐसे माउस क्लिक करके ड्रैग करना है। ये एक सिंपल तरीका होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई और तरीका, हाँ तो कोई और तरीका भी है रो की ऊंचाई को बढ़ाने का। तो रो की ऊंचाई को बढ़ाने का दूसरा तरीका क्या है, आप चले आइए कौन से टैब में, लेआउट टैब में। जब आप लेआउट टैब में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे हाइट ऑप्शन आता है, हाइट। तो आप इसको बढ़ा दीजिए तो आप जिस रो पर होंगे उस रो की हाइट बढ़ती चली जाएगी। और रो की हाइट को कम करने के लिए आप यहीं से रो की हाइट को भी कम कर सकते हैं। अब हम बात करें कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना या घटाना।
अभी जैसे आप देखें तो सीरियल नंबर की जो साइज है वो काफ़ी बड़ी है, ये जो सेल की साइज है वो काफ़ी बड़ी है, जबकि जो सीरियल नंबर है वो बहुत थोड़े में लिखा हुआ है। अभी मैं लास्ट तक आप लोगों को, आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे कोई क्यूआर कोड जनरेट करें जिससे आप स्कैन करें तो जो आप डिटेल्स चाहें वो सारे डिटेल वहां पर मिल जाएं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, लाइव क्लास में अंत तक बने रहें, जिससे आपको ये सारी जानकारी मैं उपलब्ध करा पाऊं। तो कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए आपको कॉलम लाइन पर माउस लेके आना है और देखना है कि माउस पॉइंटर आपका कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब आप इस कॉलम की चौड़ाई को कैसे बढ़ा सकते हैं, यहां पे आप क्लिक करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो आप कॉलम की चौड़ाई देखेंगे बढ़ जाएगी। अब आप इसी काम को कोई और तरीके से कर सकते हैं। हाँ, इस काम को एक और तरीके से किया जा सकता है। कैसे? उसके लिए हम यहाँ पे कॉलम विड्थ पर आके, ये जो विड्थ है लेआउट टैब में, यहाँ से हम इसकी चौड़ाई को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो कॉलम की चौड़ाई को आप जितना कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं। जी, शुभम सरोज जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे। ये तो हो गई रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करने की बात। अब फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने टेबल को यहाँ पर बनाया, अब हम चाहते ये हैं कि यहाँ पे जो ये मेटल लिखा हुआ है जितना बड़ा इसका स्पेस हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए नेम है, तो नेम छोटा लिखा हुआ है लेकिन कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा हो गई है। अब आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करिए, लेकिन इसमें क्या होने वाला है हमारे साथ कि ये एक कॉलम की चौड़ाई तो घटेगी लेकिन दूसरे में बढ़ जाएगी। तो हम चाहते ये हैं कि सारे कॉलम की जो चौड़ाई है वो एक साथ हो जाए, एक बराबर, जितना बड़ा टेक्स्ट है उतना ही एडजस्ट हो और रो की हाइट भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो। तो आप क्या करें, इस पूरे टेबल को चाहे सेलेक्ट कर लें या ना भी सेलेक्ट करें, तो आप लेआउट टैब पे आ जाइए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट टू कंटेंट। जैसे ही ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, कॉलम उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा जितना आपका। जी, मैं क्यूआर कोड जनरेट करना सिखाऊंगा अंकित जी आपको 100%। और तो अब हम यहाँ पे जान लिए हैं कि किस तरह से कॉलम को या अपने टेबल को कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और फिर इसी तरीके से अगर हम टेबल के विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं पेज के बराबर तो उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम की चौड़ाई को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अब आप टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चलना चाहते हैं तो वो भी मैं तरीका आपको बता दूं। इस टेबल के बाएं किनारे पर आप माउस क्लिक करें और इसको आप ड्रैग कर दें, और ड्रैग करके आप टेबल को जहां माउस छोड़ देंगे वहां पर टेबल आपका रुक जाएगा। तो इस तरह से टेबल को आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। और अगर आप टेबल की साइज को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो टेबल के कॉर्नर पर आप देखें एक बटन होगी, इस बटन पर आप क्लिक करके टेबल को मैनेज कर सकते हैं। तो क्या यही ऑप्शन है कि टेबल एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है या कोई और भी ऑप्शन है? तो हाँ, और भी ऑप्शन है, उनके विषय में भी हम जान लेते हैं। क्या करना है, आपको इस टेबल पर क्लिक करना है। टेबल पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आप देखें तो लिखा होगा विड्थ। आप टेबल की विड्थ को जितना करना चाहते हैं उतना करके आप ओके करें तो आपके टेबल की विड्थ उतनी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आप टेबल की हाइट को भी जितना मैनेज करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। टेबल को आप जहां रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, आप सेंटर में रख सकते हैं। आपका टेबल आपके पेज के बीचों बीच दिखाई देगा। तो टेबल को आप जहां चाहें वहां एडजस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अब यहाँ पे टेबल से रिलेटेड, रो से रिलेटेड, कॉलम से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड और टेक्स्ट से रिलेटेड जो टाइटल लगाना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड करके ओके करेंगे तो जो सेटिंग आपने टेबल से रिलेटेड कर रखी होगी वो सारी की सारी सेटिंग टेबल पर अप्लाई हो जाएगी। तो आज हमने टेबल में कई सारी चीजें सीखी। अभी हम चूंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी हम एक चीज और सीखने वाले हैं। अंकित जी ने कहा है क्यूआर कोड जनरेट करना वो सीखना चाहते हैं तो मैं उनको सिखाने वाला हूं। आप सभी लोग देख सकते हैं
कि क्यूआर कोड कैसे जनरेट किया जाए। तो अगले दिन का टॉपिक भी मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट डे जो है कल मैं आपको बताने वाला हूं टेबल में सेल्स को कैसे अलग करते हैं और टेबल में टेक्स्ट को आप सेंटर में कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास होंगे अगले दिन सीखने के लिए। तो अभी मैं इस पेज को क्लोज करता हूं और अब आता हूं यहां पर हम क्यूआर कोड जनरेट करना सीखेंगे और कोई भी क्यूआर कोड यहां पे कैसे हम ऐड करेंगे वो सीखने वाले हैं। तो सभी लोग आप ऐसे ही प्यार बरसाते रहे, अपना प्यार देते रहे, जिससे हम आपके लिए ऐसे नई नई चीजें आपको प्रोवाइड कराते रहें और आपको नई चीजें सिखाते रहें। तो सबसे पहले आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक ब्राउजर ओपन करता हूँ। चलिए मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, या एड्ज ही सामने है, एड्ज को ही ले लेता हूँ, या जो भी ब्राउजर आपकी मर्जी, आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे एड्ज ब्राउजर को ओपन किया है। आप देख लीजिए कि एड्ज ब्राउजर या क्रोम ब्राउजर या आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउजर हो, आप उस ब्राउजर को यहाँ पर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद अब आप क्या करें कि किस तरह से आप क्यूआर कोड अपने नाम का जनरेट करें कि आपका सारा डिटेल यहाँ पर दिखे। तो आपको यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे सर्च इंजन खोल लें, गूगल को खोल लेते हैं। गूगल को ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं क्यूआर कोड जनरेटर। क्यूआर कोड जनरेटर अब हम इंटर करेंगे तो हमारे सामने फ्री क्यूआर कोड जनरेटर का ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। ये हमें क्यूआर कोड जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स भरने होंगे, वो हम देख लेंगे कौन कौन से डिटेल्स भरने हैं। अब आप क्या क्यूआर जनरेट करने वाले हैं, आप पीडीएफ का लिंक चाहते हैं या क्या चाहते हैं। अगर आप पीडीएफ लिंक चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें, तो ये व्यू पीडीएफ का पूरा वो आ जाएगा आपके सामने इस तरीके से। तो ये पीडीएफ बना के देगा, लेकिन हमें पीडीएफ तो बनाना नहीं है, या अगर आपको पीडीएफ बनाना है तो आप क्या करें, यहाँ अपलोड पीडीएफ कर लें। आपका जो भी पीडीएफ है आप उसको ले लीजिएगा, अपलोड कर लीजिएगा। तो जैसे ही यहाँ क्यूआर पे कोई स्कैन करके टच करेगा तो डायरेक्ट उसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे हमने ये पीडीएफ बनाया और इसको हम ओपन करते हैं, तो अब देखेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ अपलोड होना चालू हो जाएगा। और पीडीएफ जैसे ही अपलोड हो जाए, अब आपको क्या करना है, पीडीएफ अपलोड हो गया है, अब हमें इसे क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दें तो अब आप यहाँ पे देखें कि आप किस तरीके का फ्रेम लेना चाहते हैं या क्यूआर पैटर्न। तो जो भी आप क्यूआर लेना चाहते हैं वो एक क्यूआर यहाँ पे सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके मेल पर आपको मेल आईडी डालना होगा, या आप देख सकते हैं यहाँ से भी क्यूआर जनरेट हो चुका है। अब आप इस क्यूआर को डाउनलोड कर लीजिए। तो क्यूआर को डाउनलोड अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक काम मैं आपको बताने वाला हूँ क्यूआर कैसे डाउनलोड करें। ये यहाँ पे मेल डाल के सबमिट करेंगे तो आपके मेल पर क्यूआर चला जाएगा। लेकिन हम ऐसे मेल नहीं डालना चाहते तो आप विंडो शिफ्ट के साथ आप एस की को दबा दीजिए। तो जब आप विंडो शिफ्ट एस की को दबाएंगे तो आप